हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लास। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है ये बेसिकली वन लाइनर क्लास होगी और इसमें हम आपको वेद, इसके उपवेद और उसके ज्ञाता और वेद के ज्ञाता और वेद के जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं इन सब को हम यहाँ पर से पूरा कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पहले हम क्लास को देख लेते हैं। तो हम इधर पहले देखेंगे वेद और इधर हम देखेंगे वेद के ज्ञाता, इधर ब्राह्मण ग्रंथ, वेद के उपवेद हम इधर देख लेंगे और इसके जो है ज्ञाता हम यहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो सबको पता होगा कि वेद जो है चार थे। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेद लिखिए या अथर्ववेद, कुछ भी लिखिए, अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद के जो है ज्ञाता देखिए, इसके हैं होत्र, इसके उद्गाता, इधर इसके होंगे उर्ग और अथर्ववेद के होंगे ब्रह्मा। ठीक है, ये हो गया इसके ज्ञाता। अब इसके हम ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। तो इसकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये है शतपथ तैतरेय, दो हैं शतपथ, सॉरी ऐतरेय कौशिक, ऐतरेय और कौशिकी। कौशिकी कहीं कहीं लिखा होता है लेकिन कौशिकी होता है सही। तो इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक को हम, इसकी ट्रिक है एक एक। ठीक है दोस्तों, ए से ऐतरेय, का से कौशिकी, दूसरे में पंचविश, तीसरे वाले का है शतपथ। शतपथ और तैतरेय इसके दो हैं शतपथ तैतरेय। तो इसकी जो ट्रिक है वो है सत। इसकी ट्रिक एक, इसकी ट्रिक सत, क्योंकि इसमें दो हैं और उसमें भी दो हैं। और इसके लास्ट वाले को जो है हम गोपथ है, गोपथ। ठीक है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। अब हम चलते हैं उपवेद में। उपवेद इसका पहला है आयुर्वेद, गंधर्ववेद, देन धनुर्वेद और इसके बाद आएगा हमारा जो अथर्ववेद का है, इसको हम बोलेंगे शिल्पवेद। शिल्पवेद, ओके। अब हम चलते हैं इसके ज्ञाता की तरफ। तो दोस्तों, जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं इनको हम बोलते हैं प्रजापति। गंधर्ववेद के ज्ञाता को नारद बोला जाता है। धनुर्वेद के ज्ञाता को विश्वामित्र, ये तीर चलाने वाले विश्वामित्र। ठीक है, धनुर्वेद से विश्वामित्र। और शिल्पवेद से यानी घर बनाने वाले देवता शिल्पी कौन थे? विश्वकर्मा। तो ये हो गए दोस्तों हमारे ज्ञाता। ठीक है, अब इनके जो है आप एक बार देख लीजिए, अगर यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत बनते हैं। तो अब इनके जो है यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसके हम रचनाकार भी इसी वक्त देख लेंगे। रचनाकार यानी रचनाकार किसके? आयुर्वेद के, गंधर्ववेद के, धनुर्वेद के और शिल्पवेद के रचनाकार कौन कौन है? तो जो आयुर्वेद के रचनाकार हैं इनको हम बोलते हैं धन्वंतरी। इनको धन्वंतरी। ठीक है, आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी। गंधर्ववेद के रचनाकार भरत मुनि हैं, भरत मुनि। ये भी एक साथ आप पूरा याद कर लीजिए, ताकि आप इधर उधर इकट्ठा आप एक जगह पर अगर लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और इन दोनों के दोस्तों सेम सेम है। विश्वामित्र के भी, धनुर्वेद के जो रचनाकार हैं वो विश्वामित्र और इसके विश्वकर्मा, दोनों सेम सेम। ठीक है, तो ये हमारा याद होगा। ठीक, ये दोनों सेम। ठीक है, तो ये हुआ।
एत्रेय कौस्तिकी, इसकी ट्रिक है एक सतपथ तैतरेय। और अगर हम उपवेद को याद करें तो आयुर्वेद यानी धन्वंतरी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा धन्वंतरी को, जो कि चिकित्सक थे। तो यहाँ पर आयुर्वेद के चिकित्सक से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के इसके जो रचनाकार थे वो धन्वंतरी थे। गंधर्ववेद यानी देवता, तो देवताओं में उपवेद जो थे, इनके उपवेद थे इनके, जो है कौन, उपवेद में जो है, उपवेद के जो रचनाकार थे वो भरत मुनि थे। और इसके जो ज्ञाता थे, जो पढ़ने वाले थे, वो थे हमारे नारद जी। यानी गंधर्व में देवताओं के जो सबसे अग्रिम, यानी वो समाचार इधर से उधर किया करते थे। आप लोगों ने महाभारत या अन्य बहुत सारे एपिसोड देखे होंगे जिनमें नारद जी का बहुत अहम रोल होता है। तो आप यहाँ से जो है नारद जी को याद कर सकते हैं। धनुर्वेद यानी जो धनुष चलाते थे वो विश्वामित्र थे। वो इनके उपवेद, जो धनुर्वेद का उपवेद है और इसके रचनाकार और इसके ज्ञाता दोनों एक ही हैं। और लास्ट में आता है हमारा शिल्प, वो भी हमारे शिल्प देवता थे विश्वकर्मा, इनके रचनाकार भी विश्वकर्मा और इनके ज्ञाता भी विश्वकर्मा। तो ये दोनों यहाँ आपस में सेम थे, और इसको थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा के याद कर सकते हैं। और यहाँ से जो है जो आयुर्वेद उपवेद है, इसके जो ज्ञाता थे वो कौन थे, प्रजापति। तो दोस्तों ये पूरा हमने जो है आपको एक ही क्लास में दे दिया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक ही बार में आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और ये क्लास थोड़ा सा मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी, इसलिए हमने इसको स्पेशल बना दिया है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपनी क्लास पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, और आपको हम मिलेंगे फिर से बहुत जल्दी ही एक अच्छी सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।